दोस्तों नमस्कार। मैं आपका दोस्त संतोष कुमार साहू छत्तीसगढ़ दिल्ली राज्य से टीम बीकॉन फेयर के इस मंच पे दोस्तों आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं और आप सभी को और पूरी टीम बीकॉन फेयर की इस पूरी कोर टीम को दोस्तों हमारे 73वें गणतंत्र की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। आज हम सभी के लिए एक बहुत ही महान दिन है। आज के दिन जो संविधान की संरचना हुई थी, आज उसका स्मरण का दिन है। बहुत ही ग्रेटफुल डे है और आज हम सभी के लिए, हमारी टीम बीकॉन फायर के लिए, हम लोग आज को जो दिन रहता है हम लोग सेलिब्रेट करते हैं आन पेशु को। और हमारा क्वेश्चन आंसर दिन रहता है दोस्तों आज का दिन। कुछ भी डाउट्स अगर हमारे अंदर हैं या नए नए जो टूल्स अभी आ रहे हैं उसको लेकर कुछ शंकाएं अगर आपके अंदर है तो जरूर उसके बारे में आप बात कर सकते हैं। और दोस्तों जब तक हमारे मन की शंकाएं दूर नहीं होंगी तब तक हम किसी चीज को लेकर सकारात्मक नहीं हो सकते। किसी चीज को जीवन में उतारना अलग चीज है, उसके बारे में सही विचार रखना अलग चीज है। कई बार हमने देखा है कि जीवन में बहुत सारी ऐसी चीजें होती है हम भले नहीं करते लेकिन उसके बारे में विचार सही नहीं रहते, तो कोई करने वाला है उसको भी हम सही सलाह नहीं दे पाते। तो दोस्तों हमारे मन के जो भी डाउट्स हैं, सिर्फ आरपीसी को लेकर नहीं, हमारे जीवन में भी अगर किसी चीज को लेकर डाउट्स है तो जरूर उस पर विचार विमर्श करें, शंका का समाधान जरूर करें। तो उसमें एक नया पहलू देखने को मिलता है। हम जो सोच रहे थे वो, और जब शंका का समाधान होता है तो वो देखने का नजरिया चेंज हो जाता है। तो जरूर ये चीजें भी हमारे जीवन में शामिल होनी चाहिए। किसी भी चीज को लेकर हमारे मन में अगर ऊहापोह है तो बिल्कुल उसके बारे में बात करें। और आइए आज का हमारा यह जो दिन है क्वेश्चन आंसर दिन, इसको हम आगे लेके चलते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं दोस्तों आज जश्न आज़ादी का दिन है तो एक छोटा सा गाना मैं प्ले करूंगा थोड़ी देर के लिए, फिर आगे हम सेशन को लेके चलते हैं। और आप सभी से मैं कहूंगा कि बिल्कुल आप इस गणतंत्र दिवस के उसमें आप जरूर उस चीजों को आत्मसात करें। दिन को सेलिब्रेट करते हैं और इस सेशन को आगे ले जाने के लिए मैं हम सबके बीच हमारे बहुत ही बेहतरीन एंड डायनेमिक शख्सियत को आमंत्रित करता हूं, मिस्टर सुभाष नयन जी। सर प्लीज वेलकम सर, आप आए और आज के इस सेशन का समाधान, हमारे जो सेशन है उसको आगे लेके जाएं। प्लीज वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू संतोष कुमार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मेरे को इनवाइट किया। तो टीम बीकॉन फायर के मंच पे मैं जितने भी साथी उपस्थित हैं उन सब का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। आज हमारा गणतंत्र दिवस है और आज इस अवसर पर हमें अपने जो शंका निवारण है उसका भी मौका मिला हुआ है। तो साथियों, गणतंत्र दिवस जब हम मनाते हैं तो ये एक अलग तरह की सोच हर बार अपने मन में पैदा करता है। तो जो भी साथी आज गणतंत्र दिवस की महत्ता को समझते हैं तो वो आने वाले समय में एक हमें क्या करना है ऐसा भी संकल्प ले सकते हैं। क्योंकि कोई भी चीज होती है तो हमारे जो मन में आता है, हम यदि उसको सही मानते हैं तो उसको बताने में, एक दूसरे से शेयर करने में तो हमें झिझक नहीं होनी चाहिए। तो साथियों, आज इस अवसर पर हम टीम बीकॉन फायर के मंच पे पूरी कोर टीम की तरफ से आप सभी का धन्यवाद करते हैं। और आप आज मंच पे आइए और अपनी बात रखिए खुल के। और इस गणतंत्र दिवस का जो आज हमारा सेलिब्रेशन हो रहा है तो उसमें आप पार्टिसिपेट कीजिए। तो साथियों, आज कोई भी साथी यदि अपनी बात रखना चाहता है तो हैंड रेज करिए और हम बारी बारी से सभी साथियों को मंच पे बोलने का मौका
मिलेगा सभी को और वो अपनी बात को अच्छी प्रकार से कह पाएँगे। तो साथियों कोई भी बात होती है तो हमें उसको गहराई से चिंतन करके जब हम उस चीज़ को आगे इम्प्लीमेंट करते हैं, तो बहुत से साथियों को उनसे सीखने को मिलता है। तो जब हम एक दूसरे से इस तरह से शेयरिंग करते हैं, कोई बात बताते हैं, तो उससे दूसरे को बहुत फ़ायदा होता है। तो साथियों आप इस चीज़ में झिझक मत करिए कि मैं हैंड रेज़ करूँ या ना करूँ। साथियों सभी का एक हमारा जो ओन पैसिव में जो फाउंडर मेंबरशिप मिली हुई है, हम सभी बराबर हैं। यहाँ कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई ऐसा नहीं है कि कई साथियों के मन में झिझक होती है कि ये तो पुराने लीडर है, ये है, हरीश जी तो बहुत बोलते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, हम सभी बोल सकते हैं, हम सभी में वो कैपेसिटी होती है, लेकिन हम उसको जो कैपेसिटी, जो पावर हमारे अंदर होती है, हम उसको पहचान नहीं पाते। क्योंकि हरीश जी तो माइंड पावर के ऊपर सेमिनार भी लेते हैं, तो उनको तो बिल्कुल अच्छी प्रकार से पता है, इसलिए वो इतना बहुत अच्छी तरीके से बोल पाते हैं। यदि हमने भी वो चीज़ें सीख ली, क्योंकि सीखना बहुत ज़रूरी होता है। जब कोई भी चीज़ हम सीखते हैं, तो उसको बोलना फिर आसान हो जाता है। जब तक हम नहीं सीखेंगे, उस पे गौर नहीं करेंगे, तो हम उस चीज़ को बोल नहीं पाते हैं। तो साथियों, आप सबका वेलकम है। आप आइए और आज इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कीजिए। तो मैं आगे जो कार्रवाई है मंच की उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए हरीश जी को इनवाइट करना चाहता हूँ। हरीश जी आइए आप सर और आज के जो सेशन है हम उसको आगे बढ़ाते हैं सर। जी थैंक यू सुभाष नंद सर, थैंक यू वेरी मच। नमस्कार साथियों, टीम बीकॉन फायर के इस मंच पर उपस्थित सभी साथियों का मैं आपका होस्ट और दोस्त हरीश शर्मा, टीम बी फ्रॉम बहादुरगढ़ हरियाणा, दिल की गहराइयों से अभिनंदन, स्वागत, वेलकम करता हूं साथियों। और साथ ही साथ आप सभी को 73वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथियों हम विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के रूप में हैं और 73 साल हो गए हैं हमारे इसको गणतंत्र दिवस को सेलिब्रेट करते हुए। बहुत सारी चीजों के अंदर आपने बदलाव देखे होंगे, बहुत सारे उतार चढ़ाव जीवन में और इस पिछले सालों में देखने को मिले होंगे, नो डाउट। और आज हम इस 26 जनवरी को ओन पैसिव के साथ जोड़कर देखना चाहते हैं। ओन पैसिव के साथ जोड़कर हम अपने आने वाले जीवन की कल्पना करना चाहते हैं। क्या आप सब रेडी हैं? डेफिनेटली। हमारे आज से पहले के जो भी तीज त्योहार, जो भी राष्ट्रीय पर्व रहे, डेफिनेटली हमेशा उत्साहित करने वाले होते हैं। और बीइंग ए इंडियन और भारतीय होने के नाते, हिंदुस्तानी होने के नाते, ये हम सब का एक कर्तव्य हो जाता है, मोरल ड्यूटी हो जाती है कि हम अपने इस भारत माता के की प्रगति के अंदर कितना योगदान दे पा रहे हैं, ये हमारी एक मोरल ड्यूटी भी बनती है। हमने अपने कक्षाओं के अंदर जब हम पढ़ते थे स्कूल के अंदर, आप सब ने देखा होगा कि एक प्रतिज्ञा भी बुलवाई जाती है और बहुत सारे काम होते हैं, सेलिब्रेशन होता है। लेकिन जैसे जैसे हम अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और हम अपने जीवन की उधेड़ बुन में इतना रम जाते हैं और अपने जीवन के संघर्ष में इतना खो जाते हैं कि हम बहुत सारी जरूरी बातों और जरूरी चीजों के ऊपर ध्यान हमारा भटक जाता है। जिसकी वजह से क्या होता है कि हम सिर्फ अपने और अपने परिवार और एक सीमित दायरे के अंदर खुद को देख पाते हैं। और बाहर निकलने की सोच रखते हुए भी हम उस नागपाश के बंधन को तोड़ नहीं पाते हैं। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, हमारी जितनी भी जो भी नागपाश हैं, हमारे जो भी बंधन रहे हैं पिछले कुछ सालों में और जो अब तक के सालों में, लेकिन हमारे आने वाला जो समय है वो डेफिनेटली बहुत डिफरेंट होने जा रहा है, बहुत डिफरेंट होने जा रहा है, ओन पैसिव के साथ होने जा रहा है। बिकॉज वी आर ओन पैसिव फाउंडर मेंबर, और ओन पैसिव फाउंडर मेंबर होने के नाते एक ऐसी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारे ऊपर है कि हम जिस तरह की सोच ओन पैसिव हमारे अंदर पैदा कर रहा है कि हम ओन पैसिव के फाउंडर हैं, हम समाज की भलाई के लिए काम करेंगे। बहुत सारे लोगों के अंदर ये भावनाएं पैदा हो चुकी हैं, नो डाउट। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अभी भी किसी शंका और संदेह के घेरे में हैं। उनको उस शंका ने, किसी ना किसी तरह की शंका ने बांध रखा है। अभी जैसे ही मीटिंग शुरू हुई तो कोई हमारे साथी हैं, एक सुभाष जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनको कहीं से कोई जानकारी मिली है, आई थिंक हमारे की नॉलेज में नहीं है वो, और उन्होंने एक चैट में एक मैसेज डाला है, क्योंकि हम सब कुछ
पढ़ के बताएंगे सबके सामने। तो सुभाष जी लिखते हैं, सर मैं फाउंडर हूँ जी। ओन पैसिव का जीएसटी नंबर जीएसटी डिपार्टमेंट के द्वारा सस्पेंड और निलंबित किया गया है दिसंबर से। ये जीएसटी साइट से पता चला है, इसके बारे में क्या कहेंगे? तो सुभाष जी, हम पहले आपको थोड़ा सा अनम्यूट करना चाहेंगे ताकि आप आकर थोड़ा सा डिटेल में इन सारी चीजों पर प्रकाश डालें, क्योंकि ये हमारी नॉलेज में नहीं है और जैसे ही हमें पता लगता है तो हम इसके बारे में जरूर चर्चा करेंगे। लेकिन आपसे जरूर जानना चाहेंगे कि आपको कैसे क्या जानकारी है इस विषय में। सुभाष जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया गया है। जी सुभाष जी, आप अनम्यूट हो गए हैं। अनम्यूट तो हो गए थे सर एक बार तो। हाँ सुभाष जी, आप ही हैं, अगर आप अनम्यूट करिए, आपने ये चैट में जो डाला है अगर मैसेज तो। आवाज आ रही है सर? हाँ जी सुभाष जी। अच्छा, आप आगरा वाले ही हैं क्या? हाँ जी, आगरा वाले ही हैं हम। अच्छा जी, नमस्कार जी सुभाष जी। नमस्कार जी, मेरा सभी लीडर सबको दिल से नमस्कार सर। जी तो थोड़ा सा बताइए जी, आपको कैसे कहाँ क्या पता लगा है? काय का सर जी? ये आपने चैट में मैसेज डाला है ना कि भाई वो जीएसटी नंबर कैंसिल कर दिया गया है, सस्पेंड कर दिया गया है। नहीं सर जी, मैंने ऐसा कोई मैसेज नहीं डाला है, कोई सुभाष जी होंगे। अच्छा अच्छा। हाँ, ये सर जी मैंने नहीं डाला है। ओके ओके, मैं जो देखता हूँ एक बार। मुझे तो पता है उनपे सब क्या चीज है, मैं तो कोई उसमें नहीं हूँ। ये सुभाष ही है जी, कोई और कोई सुभाष तो हमें नजर नहीं आए। सुभाष हाँ, जी और कोई होंगे सर जी। अच्छा, कोई बात नहीं सुभाष जी। सुभाष जी कीजिए आप अपना जो भी आप जो चैट में मैसेज डाला है वो हम डिस्कस करेंगे फिर। हाँ जी सर। अब और तो मेरे ख्याल से सुभाष के नाम से तो एक ही है सर, ये जो हमारे साथ अभी जुड़े हैं, दूसरे हमारे कमांडेंट साहब हैं। एक सुभाष चंद्र है, नीचे है कौन है? ये कमांडेंट साहब ही हैं सर। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ चलिए, वो मैसेज डाल के गायब हो गए हैं। हाँ। तो अब ये देखिए, ये साथियों, हम अब इस पे क्या बात करें और क्या तो करें, क्योंकि जो क्वेश्चन करने वाले थे वही मार्केट से गायब है। तो अरे तो सर, जी वर्मा जी। अगर आप ये जीएसटी नंबर मान लो सस्पेंड कर दिया गया तो फिर जीएसटी कट कहाँ रही है, जारी कहाँ है? हाँ क्योंकि नई आईडी के ऊपर जीएसटी तो कट रही है ना, हाँ बिल्कुल। हाँ करते हैं सर। तो फिर जा कहाँ रही है? अब तो वही बताएंगे सर। एक्चुअली क्या है, ये ऐसा होगा जिस तरह से अभी जो पीछे ना अपनी जो नई ये एमसीए में रजिस्टर्ड हुआ है हम्म। उसके हिसाब से कोई टेक्निकल चीज पाओगे सर, ये हो सकता है मेरी। जैसे हरीश सर जैसे पहले अपना जीएसटी कटता था ना, हाँ जब पहले रोजर पे से अपनी पेमेंट होती थी, वो हो सकता है उस बंदे ने वो पुराना नंबर डाल के देखा हो, हाँ हो सकता है ये भी। क्योंकि उस वक्त अपनी फर्म थी जो पार्टनरशिप फर्म में थे ना। हाँ जी। हम्म। अब जो अपनी नई नई जो अपना लिमिटेड कंपनी बनाई है इंडिया के अंदर, जीएसटी नंबर तो उसका है ना, हाँ जी बिल्कुल। क्योंकि पहले वाले जीएसटी नंबर में और अब वाले जीएसटी नंबर में अंतर मिलेगा। हो सकता है उस बंदे ने पहले वो देखा हो, क्योंकि जीएसटी नंबर की एक एज होती है ना, जी। रिन्यू करवाना पड़ता है। मान लो भाई, जैसे वो पहले वाला हमारा नंबर चल रहा था, जो पहले था जीएसटी नंबर जिस पे हम पहले में 1386 रुपए कटते थे जहां हमारे, हम्म। तो वो नंबर मान लो हो सकता है भाई दिसंबर तक का ही हो, दिसंबर 2021 तक ही हो। उसके बाद जो अपना नया सिस्टम आया है, वो तो अभी स्टार्ट हुआ है ना, जनवरी के अंदर ही। हाँ बिल्कुल तो सर। थोड़ा तो क्लियरिटी तो देखो वही करेंगे ना, उसने कौन सा नंबर डाल के क्लियर किया है, जी इसलिए हमने या फिर कहा आपे कि भाई। आपे निकाल के देखेंगे इस चीज को भाई कहाँ, मतलब ये नया हाँ नंबर एक बार डालता आप भी था। वर्मा जी थोड़ा सा इस पे देखना, काम करके बात मतलब चेकिंग करके, अगर ऐसा है तो कुछ कहीं से पता हाँ कोई लगता है बात तो। नहीं, चेक कर लेंगे। जी अभी तो रिसेंटली सभी डॉक्यूमेंट्स वायरल हुए हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स ऑन पैसे से रिलेटेड सभी लोगों को देखने को भी मिले होंगे। तो नो डाउट देखिए, ये टेक्निकल चीजें हैं और ये हमारे से ज्यादा चिंता इसके अंदर जो हमारे सीईओ साहब हैं या और हमारे डिपार्टमेंट है हमारे कंपनी का,
वो सारी चीजें इनके ऊपर वो अपने आप इस पे ध्यान देंगे, इसमें हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है साथियों, बिकॉज इट्स अ डन डील, ये डन डील है। और यहाँ जब कोई चीज क्रिएट होती है, कोई चीज बनती है, तो डेफिनेटली कोई ना कोई तो चैलेंजेस आएंगे। या हम ऐसा जिंदगी में कभी भी हम कोई भी सड़क बिल्कुल सीधी नजर नहीं आएगी हमें, कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव, मोड़, ब्रेकर्स, और ये डेफिनेटली आएंगे, और ये जीवन की एक सच्चाई है। और तो हम, लेकिन हम बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, कुछ भी किसी भी चीज को लेकर पैनिक हो जाते हैं। हमारा दाव पे लगा क्या है, ये सवाल उठता है ये दोस्तों, हमारा दाव पे लगा क्या है। अगर हम फाइनेंस की बात करें तो सबको पता है कि हमारे क्या लगा है। दूसरा, हमारे जीवन में अगर हम यहाँ से कुछ नहीं भी हासिल कर पाते हैं, एक एक बार ये ऐसा लेके चलते हैं, क्योंकि हर एक पहलू को समझने की जरूरत है। अगर हम यहाँ से कुछ नहीं ले पाते हैं, या कुछ ऐसा नहीं हो पाता है, 1% ये मान के चलें, तो क्या, तो क्या जिंदगी लुट गई? तो क्या हम सड़क पर आ गए? तो क्या हम बर्बाद हो गए? तो क्या? और अगर 1% अगर हम ऐसा सोचते हैं, तो इसके दूसरी तरफ हमें 1% ऐसा भी तो सोच लेना चाहिए कि अगर जिंदगी जो बात बोली जा रही है, अगर वैसा हो गया तो। और जीवन के अंदर साथियों, जीवन के अंदर हमेशा ये प्रैक्टिकल बात है, और कल ही हमने एक माइंड पावर के ऊपर सेशन भी अटेंड किया है। हमें हमेशा सकारात्मक लोगों के साथ, सकारात्मक माहौल के साथ और सकारात्मक सोच के साथ रहना हमारी जीवन को बेहतर बनाने का सबसे पहला कदम है। यहाँ तक भी बड़े बड़े लोग ये बोल देते हैं, जो इस लाइन के ज्ञाता हैं, वो ये कहते हैं कि आपको पहचानने की जरूरत है कि आप कैसे लोगों के साथ रह रहे हैं, कैसे लोगों के साथ उठ बैठ रहे हैं, क्योंकि जिंदगी आपकी है, निर्णय आपका है, सोचना आपको ही पड़ेगा। तो जो भी हमें ये देखना है, यार पूरे विश्व के अंदर इतने सारे काम हो रहे हैं, तो क्या ये मजाक किया जा रहा है किसी के साथ, या कोई ये खेल खेला जा रहा है, या पूरे विश्व के लोगों को इकट्ठा करके ये कोई गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मूर्ख बनाने का नाम दर्ज करवाना है एस मुखर्जी जी को? तो ये ऐसी चीजें नहीं है आप समाज में प्रैक्टिकली। लेकिन हाँ, ये जो टेक्निकल चैलेंज ये आ सकते हैं, नो डाउट, और ये आगे भी आएंगे, ऐसा ना समझे कि ये आता रहेगा और हम उनसे लड़ते रहेंगे। और एस मुखर्जी जी ने कहा था, डू एंड डाई की स्थिति में हम हैं, या तो हम करेंगे या मरेंगे। इट मीन्स के ऑन पैसी बहुत सही दिशा में, बहुत बेहतरीन तरीके से, लीगलिटी के साथ 100% इथिकल होकर इस पूरी दुनिया के सामने आ रही है दोस्तों। तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अभी हमारे एक साथी ने हैंड रेज किया था, यस, अविनाश श्रीवास्तव जी। जी वेलकम अविनाश जी। अविनाश जी वेलकम, आप अनम्यूट कर सकते हैं सर। जी सर। सर नमस्कार। जी नमस्कार सर। सर मैं अविनाश पटना से। जी जी, वेलकम वेलकम अविनाश जी। चलिए, बहुत अच्छा सेशन स्टार्ट किया आपने। जी आज हम सोचे कि आज आपके क्वेश्चन आंसर सेशन में हम भी भाग लें। बहुत हाँ दिन से सर हम सर। छूटे हुए थे। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल, मोस्ट आ, वेलकम। सर अभी चर्चा आप चल रही थी कि जीएसटी और कुछ समस्याओं पर, जी और उसमें आपने एक जवाब आपके तरफ से आया कि हमारा क्या क्या रहा है। जी मेरा अपना ही कहना है सर कि देखिए, जाने के लिए तो हमारी सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि पैसा तो हम और आप हर रोज कुछ ना कुछ कमाते आए हैं, कमा रहे हैं। जी लेकिन सबसे बड़ी चीज होती है कि अपनी भावना, जी इमोशन और समय। जी उससे बड़ी चीज कुछ नहीं हो सकती है। बिल्कुल। कारण कि पैसे हमारे लाख, 10,000 तो, $102 तो छोड़ दो, 1,02,00,000 भी चला जाएगा तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हम और आप कमा लेंगे। बिल्कुल, ये तो चलता है, लाइफ है। ये प्रैक्टिकली चीज है, ये सच्चाई भी है, हम लोगों ने गंवाया भी है, कमाया भी। जी और कभी भी एकदम सही बात आपने बोला कि निगेटिव रख के हम क्या बना सकते हैं, पॉजिटिव रख के क्या बिगाड़ सकते हैं। जी
कभी भी किसी भी चीज में अगर हम बहुत ज्यादा निगेटिव होते हैं तो हमारे हाथ में है क्या? हम जी लोग जितनी डिस्कशन मार्केट में करते हैं या यहाँ करते हैं, जो हमारे हाथ में नहीं है उस पर ज्यादा डिस्कशन करते हैं। जी प्रैक्टिकली यही देखा गया है कि जो हमारे हाथ में है ही नहीं, आज बारिश होना है वो हमारे हाथ में नहीं है जी उसको रोक देना, लेकिन उस पर डिस्कशन ज्यादा करेंगे कि बारिश हो गई नहीं तो ये हम ही कर लेते हैं, हम्म। बारिश नहीं होती तो हम ही कर लेते, बारिश हो गई इसलिए हमारे साथ ये समस्या हो गई। जी लेकिन समाधान पर हमारी कभी चर्चा नहीं होती है कि हम लोग प्रैक्टिकली ये कि यह कंपनी जो भी स्टार्ट किया, जिसने भी स्टार्ट किया अपनी सारी प्लान वे में स्टार्ट किया, उसने ना हमसे पूछा न यहाँ किसी फाउंडर से पूछ के स्टार्ट किया, जी सारी चीजों को उन्होंने अपने स्तर से लिया और टेक्निकली हो सारी चीजों को लाया। लेकिन आज अगर हम लोग उसमें आने के बाद से, सही बात आपने बोला कि वह हमसे कई हजार गुना ऐश मुफारा इसमें लगे हुए हैं जी कि इस समस्याओं पर समाधान करने के लिए। अब जैसे कि आज ही हम लोग कल से एक फेस कर रहे हैं, एक क्वेश्चन एक और आ सकती है कि हम लोगों के पास इंडियन गेटवे स्टार्ट आई थी, वो कल से बंद है, वह बंद हो गई। हमारे पास भी आज दिन सुबह से 5-7 आदमी ने क्वेश्चन रेज किया कि भाई ये गेटवे बंद हो गई, क्या हो गया? हम कहें कि पुरानी गेटवे तो स्टार्ट हो गई। प्रॉब्लम है कि आपकी आईडी अगर एक्टिवेट करनी है तो वह ऑप्शन तो है ही, कंपनी तो बंद नहीं कर दी आईडी एक्टिवेट करना। नहीं, अब हम डेबिट कार्ड से तो हो रही है सर। नहीं नहीं वही इंटरनेशनल करके हो रही है। जो यहाँ का जो गेटवे जो स्टार्ट हुआ था ना, इंडियन गेटवे, उसको कल से बंद कर दी गई है। कल से बंद कर दी गई। अच्छा, आई थिंक मेरी परसों रात टीम में अपडेट भी आई थी, परसों रात में राउंड टेबल में अपडेट भी आई थी ओके। इस चीज को। सारे लोगों को नॉलेज में भी रहनी चाहिए। हाँ, थोड़ा कि कल बताइए, थोड़ा सा प्रकाश डालिए सर इस पे, थोड़ा सा please। कल से हमारी इंडियन गेटवे जो हम लोग पे फोन से गूगल पे से हम लोग कर लेते थे, जो विगत 10-15 दिनों में, वह कल से बंद कर दी गई है। इसका क्या कारण रीजन है, बताया सर? कारण है कि जो हमारी जो यहाँ का जो इंडियन गेटवे का जो मर्चेंट, रिजर्व पे, हाँ मर्चेंट है जो मर्चेंट से जो हमारी टाई अप हुई थी, जी। वो हमारी ऐसी के अनुसार से फुलफिल नहीं कर पा रही, तो इसलिए उस चीज को विड्रॉ कर ली गई है। ओके। तो हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने सर। तो देखिए, अब कुछ लोग इसको ऐसे समझेंगे कि पता नहीं क्या हो गया, है ना? वही हम ये बोल रहे हैं कि स्टार्ट है। हमारे हाथ में नहीं है। हाँ या बिल्कुल। वहां विड्रॉ कर ली गई, वहां उन्होंने देखा कि यहाँ प्रॉब्लम हो रही है, अरे विड्रॉ तो वहां पर कंपनी ने सीईओ को विड्रॉ कर दिया हाँ 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 बिल्कुल है, जो कई लाख करोड़ का वह बंदा आया था, वो हाँ हमारे लिए फुलफिल नहीं कर पाया, तो उसको हटा दिया गया। बिल्कुल। तो हम किस चीज पर जा रहे हैं? हमको करना क्या है? हमारे हाथ में है, जब तक कंपनी लॉन्च नहीं हो रही है तब तक मेंबर बनाना, या हम लोगों से बात करना। मेंबर बनाने की तो क्वालिटी ऐसी है नहीं, इसमें हम लोगों को कन्विंस कर सकते हैं, बता सकते हैं, सिस्टम बता सकते हैं जी। लेकिन अब इस चीज पर डिस्कशन हम करें कि इस मुद्दे को, क्वेश्चन भी एक ऐसा होना चाहिए, कोई भी आदमी क्वेश्चन करने के लिए यहाँ फ्री है। जैसे कि आपने सेशन रखा है, क्वेश्चन आंसर सेशन, जी। यह यहाँ पर ओपनली अभी सर ने स्टार्ट जो संतोष जी ने स्टार्ट किया था, बड़ी अच्छी बात कही कि सिर्फ ऑन पैसिव से रिगार्डिंग मत क्वेश्चन रेज कीजिए, पर्सनल लेवल पर भी स्टार्ट कीजिए। बिल्कुल। तो अच्छा लगा था, इसलिए यहाँ पर हम लोग सब लोग एक समान है। यही एक सिस्टम है यहाँ पर, जो जसवंत सिंह जर्सी हमारे जो हैं, वो भी एक फाउंडर है और अविनाश कुमार भी एक फाउंडर है। यहाँ कोई पद नहीं है किसी के पास। राइट। सेम पोजीशन, उनकी भी प्रॉब्लम वही है, अविनाश कुमार की भी प्रॉब्लम वही। बिल्कुल। तो इसलिए हम लोग पॉजिटिव रहे, निगेटिव रह के क्या कर लेते हैं किसी भी सिस्टम में, किसी भी जगह पर। जितना हम पॉजिटिव रहेंगे उतना लोगों को सब कर पाएंगे। अब रही बात की कुछ इस तरह से चलते रहता है और हमारे लाइफ का पार्ट है कि हम लोग इसमें चलते रहेंगे, कभी इससे मुक्त नहीं हो सकते हैं किसी भी चीज में। कल के डेट में कंपनी लॉन्च कर जाएगी, वहां पर भी कुछ ना कुछ क्वेश्चन रहेगा, कुछ ना कुछ फेस करेंगे हम लोग। बिल्कुल, ये तो चलेगा सर। देखिए अविनाश जी, बिल्कुल सही बात आपने की
कि हमें ये समझने की जरूरत है कि ये क्योंकि हम समस्या क्या है अविनाश जी, कि हम पुरानी जो चीजें दिमाग में है ना हमारे, हम उनसे अभी आजाद नहीं हो पाए हैं कहीं ना कहीं, और वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक फियर पैदा करता है, एक डर पैदा करता सही बात है। है ना। और इसीलिए हमें क्या करना है, हमें ज्यादा से ज्यादा हमें टेक्निकली और साइंटिफिकली समझने की जरूरत है कि ये हो क्या रहा है वास्तव में। हम केवल इसको ये ना समझे कि कोई कंपनी आ रही है और वो ये मेंबर बना रही है, बस इस यहां तक ही सीमित ना रहे। हमें ये समझने की जरूरत पड़ेगी डेफिनेटली कि ये कंपनी तो आ रही है भैया, लेकिन ये किस किस उद्देश्य से और क्या बना रही है, क्या क्रिएट कर रही है और किन के लिए कर रही है। और अगर ऐसा वो हो कर रही है तो क्या ये वास्तव में प्रैक्टिकली होगा। हमें साइंटिफिक नजरिया रखने की जरूरत है, और अगर हम रखेंगे पॉजिटिविटी के साथ तो डेफिनेटली हम सारी चीजों को अंडरस्टैंड भी कर पाएंगे। सबसे मेजर चीज क्या है सर, हम लोग जो जितने लोग यहाँ पर क्या है, यहाँ जो क्वेश्चन रेज करने वाले की भी प्रॉब्लम नहीं, गलत नहीं, उसमें हमारे जैसे, हम अपने आप पर करते हैं, हमारे जैसे लीडर जी जब किसी को लाते हैं तो परफेक्ट उनको यह नहीं बताते हैं कि सिर्फ आना काहे के लिए। हाँ बिल्कुल, समस्या तो वहीं से शुरू होती है सर। हम अपने आप पर ही बात कर रहे हैं, किसी और पर क्वेश्चन मार्क करने जाए। जी हम अपने आप पर ही कर रहे हैं कि हम कभी भी ट्रेनिंग मीटिंग पर हम कभी फोकस नहीं करते। जी 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 कभी ट्रेनिंग और मीटिंग जितने लोग करेंगे उतने बिल्कुल सर, समस्याओं का समाधान होते जाएगा, उतना ही हम क्लियर होते जाएंगे। बिल्कुल। और अविनाश हम जी और आप हमने, क्या है, बिल्कुल हम और हमने, आप जो है जी ना एआई को जानते थे, कुछ भी नहीं, हम इस टेक्नोलॉजी को जानते थे, लेकिन बिल्कुल हम लोग कहाँ से सीख रहे हैं? सिर्फ अपने मीटिंग और सेमिनार से, मीटिंग और वेबिनार से। जितना मीटिंग हम लोग सुन रहे हैं उससे नॉलेज बढ़ रही है। हरीश सर, बिल्कुल सही कहा सर आपने। थैंक यू सर, थैंक यू। आप स्टार्ट रहिए थैंक यू अविनाश जी, थैंक यू हरीश वेरी और सर, मच। वो किया जाए। हाँ जी 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 सर। हरीश जी सर, वर्ण, मैंने हाँ आपके व्हाट्सएप के ऊपर है ना जीएसटी का वो डाला है, अभी सर्च करके एक्टिव है वो। अच्छा, एक बार स्क्रीन पे ले आओ आप अपने व्हाट्सएप से। एक अच्छा, नहीं जाइए मैं ना, अभी यहाँ जाइए स्क्रीन शेयर करूं क्या अभी? जाइए जाइए, हाँ, सब ताकि ठीक सबको पता लगे ना। है, जाइए। हाँ एक देखता हूँ सर मैं कैसे कर पाऊंगा इसको लाइव मीटिंग में। एक मिनट। आप अपने व्हाट्सएप से है ना, चलिए व्हाट्सएप से लैपटॉप के ऊपर ले आओ ना व्हाट्सएप को। हाँ मैं एक मिनट। ये मैंने अभी डाल के देखा है, आज की रिपोर्ट 26/1/2022 और ये लाइव है। जी 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 एक जीएसटी नंबर मिनट। डाल के देखो। अभी आप मैं जो स्क्रीन पे कर रहा हूँ आपको दिख रही है सर? हाँ हाँ, बिल्कुल दिख रहा है सर। हाँ ठीक है। साथ में कंपनी का नाम, यहाँ आप किसी का भी जीएसटी नंबर भर के चेक करते हो तो किसका है उसके ऊपर लिखा आ जाएगा। ओपी वर्मा जी, ये देखो। ये इसमें बड़ा कैसे होगा? एक साथी दिख रहा है आपको? बिल्कुल दिख रहा है सर। ये बड़ा कैसे होगा? हाँ हो गया। हाँ, एक यही है एक तरीका। एक मिनट, एक मिनट, ये मैं देखो। इसका फुल स्क्रीन करता हूँ पहले तो। यस, दिख रहा है सर सबको? हाँ जी, हाँ देखिए जी, बिल्कुल। इसके अंदर 26 तारीख की रिपोर्ट है, ये आज की, यानी कि अभी लेटेस्ट हमारे बहुत ही टेक्निकल साथी हैं जिन्होंने तुरंत कार्रवाई करी है इसके ऊपर। और इसमें क्या क्या दिख रहा है हमें, इसको हम नीचे करें तो यस ये एक देखिए ऐप है और सर। आप एक ऐप डाउनलोड करके जीएसटी मतलब जी चेक करने के लिए एक ऐप डाउनलोड करके आप उसके ऊपर किसी भी अपना जीएसटी नंबर भरो, वो किसका है सामने आ जाएगा। ओके। तो देखिए साथियों, यहाँ कंपनी का नाम दिख रहा है आपको, ऑन पैसिव टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, और जो ये स्कोर दिख रहा है आपको, और ये 1000 में से 950 स्कोर दिखा रहा है इस कंपनी, ऐसा ही सर? जी 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 जी। स्कोर रिपोर्ट 26/1/2001 2022 है ना, ये आपको सारा इसके अंदर दिख रहा है। इट मींस के जो जीएसटी नंबर अब हमारा कंपनी का है वो एक्टिव है और बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस के अंदर है। 1000 में से 950 का स्कोर ये ले रहा है।
है ना। तो ये बहुत बढ़िया स्कोर है। मतलब आप ये देखिए ग्रीन लाइन भी एकदम फाड़ के बाहर निकलना हो रहा है एक काटा। तो ये बहुत बढ़िया स्कोर है। तो हो सकता है जो वर्मा जी पहले कह रहे थे कि उन्होंने वो पिछला कोई वो देखा हो या कोई अलग जीएसटी नंबर देखा हो या जो भी रहा, वो अब वो सामने होते तो हम बात करते, इसीलिए हमने उनको बोला था कि भैया जो भी बात है आप आके रखिए अपनी बात, अदरवाइज ये ओके है। वर्मा जी आप इस पे थोड़ा सा बताइए सर बात। जी जी जी। ये मैं एक बार 2 मिनट मेरे को टाइम दो सर, मैं प्राणायाम निकाल के देख लेता हूँ एक बार, हाँ तब हाँ तक आप बात करो चलिए कंटिन्यू। चलिए ठीक है हाँ, ठीक है मेरे सर। पास पुरानी पुरानी रिसिप्ट है मेरे पास, मैं वो चेक करके बताता हूँ। चलिए तो हम इसको यहाँ से हटा देते हैं अभी, है ना। हाँ जी हाँ जी। ठीक है। तो चलिए साथियों, देखिए अभी वर्मा जी ने बहुत तेजी से स्पीड से उस पे काम किया और आपके सामने वर्तमान परिस्थिति को क्लियर किया। तब तक हम नेक्स्ट हमारे पार्टिसिपेंट है पीताम्बर दास साहू जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया जाता है सर, आइए वेलकम। पीताम्बर दास जी, यस वेलकम डॉक्टर साहब। हाँ, आवाज आ रहे हैं सर। बिल्कुल क्लियर आ रहा है सर। मैं पीताम्बर दास साहू छत्तीसगढ़ से हूँ सर। जी अब गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं सर। जी 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 जरूर, आपको भी। और आज सर आन पैसे आने से और हम बहुत खुशी हो रहे हैं सर। जी और सर भविष्य में सर हम लोग निकट में हैं ग्लोबल लॉन्चिंग के। जी और सारे फाउंडर भाई को मेरे तरफ से गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं सर। थैंक यू सर, थैंक यू डॉक्टर साहब। डाउट है डॉक्टर साहब? हाँ सर बढ़िया है सर, आपको थैंक यू सर, आपने मेरे को 1 पैसे में लाए सर, उसके नहीं, लिए कोई मैं डाउट्स धन्यवाद है देता हूँ। मतलब कोई हाँ, सवाल आप पूछना चाहें? अब सवाल तो नहीं है सर, मेरे में तो पूरा समझ आ गया है क्या है, जी जी। कैसे करना है, क्या करना है, पूरा आ गया है। कोई सवाल ही नहीं है इसमें सर, कोई संदेह ही नहीं है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। हाँ हाँ सर, थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू। चलिए इतना ओमकार सिंह प्रेमी, ओमकार जी वेलकम है आपका सर, अनम्यूट कर सकते हैं आप। हेलो। जी सर। जी सर जी नमस्कार। जी नमस्कार सर। आज के 77वें गणतंत्र दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और जी जी सर जी के वो क्या है सर जी के बहुत सारे लोगों को जो कुछ यूट्यूबर हैं सर जी, गिने चुने लोग हैं, कुछ कुछ हैं थोड़े बहुत है, तो वो उसमें सर क्या है कि गलत इन्फॉर्मेशन वो देते हैं, तो वो भाइयों को यूट्यूब पे तो उसको पकड़ के बैठ जाती है। तो समस्या तो उनकी नहीं है ना सर, वो तो लेने वालों की है, वो लेते ही क्यों है उनसे इंफॉर्मेशन। यहाँ सर जी क्या होता है कि अपने यहाँ यूट्यूब पे ज्यादा लोग वो करते हैं, भरोसा करते हैं। तो तो गलती किसकी सर, हमें ये देखना है गलती किसकी है भाई। यूट्यूब वो क्या है, कई बार दिल्लो सर कहते हैं यूट्यूब, व्हाट इज यूट्यूब। कोई भी आदमी कुछ भी आकर बोल देगा। एक वो कैरी अप करके कोई चैनल है, मतलब मैंने तो उसके चैनल पे भी इतना कमेंट लिखा है। वो बंदा क्या है यार, वो बिल विलियम से, डॉक्टर कायोनार शाह से, या डॉक्टर बिल विलियम से, या एस मुखर्जी से, या विश्व के जितने भी बड़े बड़े विद्वान लोग हैं, क्या वो उनके मुकाबले कहीं टिकता है क्या, जी सर जी। किसी भी एंगल से। और हम लग जाते हैं उसकी वीडियो को धड़ाधड़ आगे से आगे डालने में। कोई एक उसने बना दिया, कोई क्वेश्चन डाल दिया, उसने तो ये भी लिखा था कि ये 8,000 9,000 रुपए जो लिए जा रहे हैं, ये एस मुखर्जी को सुनने के लिए लिए जा रहे हैं। बताइए जी जी जी। क्या मतलब बनता है इन बातों का। अरे तो भैया सर आप जी वेबिनार तो जी आपको अटेंड करना ही पड़ेगा ना, जानकारी लेने के लिए। वो ये सर बात। क्या है जी सर, कुछ लोग हैं तो वो क्या है कि इन पे भरोसा कर लेते हैं, लेकिन कुछ जो लोग हैं उन्होंने हकीकत जो आंखों से देखा है कि हकीकत क्या है, और हैदराबाद ऑफिस में सच में क्या चल रहा है, क्या वहाँ पे ये कार वगैरह यूएस वगैरह दी जा रही है, और भी बैकएंड पे जो काम हो रहा है और जो बोला जा रहा है वो यहाँ पे देख रहे हैं लोग, तो उसको कर रहे हैं और वैसा ही हो रहा है जैसे बोला। लेकिन कुछ लोग सर ऐसे होते हैं, तो वो उनका कुछ नेगेटिव सोच वाले, तो वो उसे तुरंत विश्वास कर लेते हैं और वो ज्यादा नेगेटिव में चले जाते हैं, तो फिर उनके क्वेश्चन आते हैं, कौन वगैरह उनके आते हैं, वो ऐसा हो रहा है, तो ये मैं तो बताते ये हैं। कहना चाहूंगा सर, इस मंच के जरिए ओपनली ओपनली, क्योंकि मैं कोई लाग लपेट वाली बात नहीं करता, ना हमें कोई टीम से कोई मतलब है,
ना हमें जी अपनी से कोई हमें कोई बहुत बड़ी टीम बनाने की आवश्यकता बिल्कुल कतई किसी को भी नहीं है। और मैं स्पष्ट बात करता हूँ, जो लोग वेबिनार से कनेक्ट नहीं है भैया, जी सिस्टम ये कह रहा है पैसिव इनकम देगा, ठीक है, लेकिन कम से कम इतनी पैसिव तो मत बनो ना कि आप अपने लिए भी कुछ ना कर पाओ, समझ ना पाओ। तो जो लोग वेबिनार से कनेक्ट नहीं हो रहे हैं, तो मैं तो उनको एंटरटेन करने वाला नहीं हूँ सर। और आज जी सर। जैसा कि आज एक फोन आया मेरे पास, हालांकि वो हमारी सिस्टर ही लगती हैं दूर के, एक दोस्त के ऐसे ऐसे घूम के उनकी बुआ की लड़की है, वो कि उनको जी उन्होंने जी फाउंडर मेंबर बना दिया होगा और आज तक एक वेबिनार अटेंड नहीं किया, इवन लॉगिन करके नहीं देखा। आज अचानक मेरे पास फोन आता है, मेरे पास नंबर भी फीड नहीं था, और वो बोलते हैं भैया ऑन पैसिव कब चालू होगी। मैं मैं पहले तो सरप्राइज हुआ, मगा जी कौन बोल रहे हो आप। फिर उन्होंने बताया मैं ऐसे ऐसे बोल रही हूँ। मैंने कहा जी आपको पता है ऑन पैसिव क्या है। बोली जी वो भाई उन्होंने बताया था कि ऐसी कंपनी, एक बार पैसे लगाने हैं और ये बस ये चालू हो जाएगी। तो मुझे जी बड़ी जी हंसी आई और मैंने उनको जो सुनाई है तो वो उनको ही पता होगा। और फिर उनको क्लियर कर दिया कि अगर आप नहीं समझ पा रहे, आपको इतने लेजी हो जाए हम कि हमें दुकान और शोरूम खोल के दे दें और हमें हमसे इतना ना हो कि हम उसका ताला खोल के शटर ऊपर भी कर लें, तो भैया फिर हम जिंदगी में क्या करने लायक हैं और क्या कर सकते हैं और किस चीज की उम्मीद हमें रख लेनी चाहिए। तो अपने साथियों को, दोस्तों को हम कम से कम इतना बताएं सर प्रेमी जी, कि भैया आप वेबिनार जरूर अटेंड करें, क्योंकि जी वेबिनार आपको प्रोसेस समझा रहे हैं, वेबिनार आपको माहौल समझा रहे हैं, वेबिनार आपको टेक्नोलॉजी समझा रहे हैं, वेबिनार आपको फ्यूचर डिजाइन कैसे हो रहा है वो समझा रहे हैं। तो इसलिए सभी को वेबिनार्स में आना बहुत जरूरी है। और अगर आप अपने लिए भी नहीं आ सकते ना वेबिनार में, तो सॉरी फॉर दैट, कोई आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। फिर आप ये सोचो कि हमने 8,000 9,000 रुपए लगा कर किसी पे एहसान कर दिया। माय डियर फ्रेंड्स, दुनिया में लाखों रुपए लगाने के बाद ना कारोबार के अंदर लोग रोड पर आ जाते हैं, जी सर, है ना। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। अभी बड़े बड़े शोरूम वाले लोग जो कोरोना काल के अंदर करोड़ों रुपए लगाकर जिन्होंने अपने व्यापार को सींचा था, खड़ा किया था, वो रोड पर आ गए। जी जी किसको जी ब्लेम कर रहे हैं? किसको ब्लेम करने से क्या होगा? आपने बिजनेस, किसी ने अपॉर्चुनिटी दे दी है और आप फिर उस पे एहसान थोड़ी टेक दिया आपने भैया। अब जब लॉन्च होगी ना, जब समझ में आएगा सबको कि जिसने आपको बिजनेस दिया है ना, वो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट आदमी साबित होगा इस दुनिया का। जी मैं जी सर। इसीलिए हर बार सुभाष जी को मैं ऐसे धन्यवाद नहीं करता रोज रोज, हर मीटिंग में, हर वेबिनार में। मैं समझ रहा हूं कि ओन पैसिव सुभाष जी ने मुझे दिया है, तो मैं उनका जितना आभार व्यक्त करूं ना उतना कम है। जितना आभार, क्योंकि मुझे मेरे बच्चे के भविष्य की चिंता खत्म हो गई, मुझे ये टेंशन खत्म हो गई कि मेरा बेटा ग्रेजुएशन करने या कोई कोर्स करने के बाद या कुछ भी करने के बाद क्या करेगा। जी तो जी सोचिए, ये छोटी बात है सर, कितनी बड़ी जी। बात है। हाँ जी तो सर, बिल्कुल तो बिल्कुल। प्रेमी जी यही है, तो बातें तो हम तो सर कितनी करते रहेंगे, आप सुनाइए। सर जी वैसा है सर जी, कुछ जो भी है मेंबर, जो लीडर वगैरह है और भी है तो कुछ है साथियों को ऐसा किया है कि वो जबरदस्ती इसमें लाके खड़ा कर दिया है। उनकी इच्छा नहीं थी लेकिन फिर भी खींच खींच के लाके खड़ा कर दिया है। अब उनको डेफिनेशन ही नहीं पता कि उन पैसे की डेफिनेशन क्या है और फाउंडर क्या होते हैं, उनको यही नहीं बिल्कुल मालूम है। बिल्कुल। और वो वेबिनार में नहीं आ रहे हैं तो उनके अंदर वो नेगेटिविटी जो वो कंपनी वाली वो हो गई, वो आ गई, जैसे वो कर गया, हो गया ऐसे, वो हो गया, तो वो ऐसे ही चल रहा है चलिए, दिमाग में। बिल्कुल। चलिए साथियों, ग्रेट मैं तो ये सर। कहूंगा कि आज हमारे यहाँ साथी, हमारा मूड बहुत खतरनाक लेवल पर है आज। और मैं तो ये कहूंगा जिसके जितने ज्यादा नेगेटिव हो क्वेश्चन हो, आज आप हैंड रेज करके अपने नेगेटिव से नेगेटिव बातें और क्वेश्चन आज हम कर सकते हैं आज, क्योंकि मूड उसी लेवल पर जा रहा है। तो चलिए ओंकार जी, थैंक यू जी वेरी सर मच जी आपके बहुत ही पॉजिटिव रेस्पॉन्स के लिए, बहुत सर बहुत जी धन्यवाद। सर जी वैसे आप तो सर जी वैसे भी बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो सर जी, संघर्ष कर रहे हो आप। ऐसा स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हो और फिर यहाँ पे हम लोगों को पढ़ाते हैं, तो सर जी ग्रेट है सर आपको। और बहुत ज्यादा सर संघर्ष कर रहे हो आप। और संघर्ष नहीं आपको तो सर, सर संघर्ष नहीं जी सर, मैं संघर्ष नहीं एंजॉय सर, कर आप रहा लोग हूँ। एंजॉय कर रहे हैं इस जर्नी मैं को। हाँ, मैं एंजॉय कर रहा हूँ सर, जी मुझे जी जी बड़ा जी मजा आ रहा है। संघर्ष नहीं सर। है ये। सर जी हम तो वैसे आपको सर ये हमारी तरफ से तो हमें तो ये मानते हैं सर, अब मास्टर ऑफ ऑन प्लेस हमारी तरफ से
यही हम उपाधि देना चाहेंगे हरीश सर को कि अरे सर थैंक यू, ऐसे हम जी, इस जी। लायक नहीं हैं सर। चलिए जी सर, थैंक यू थैंक यू सर, सर, थैंक यू। थैंक यू। नेक्स्ट हमारे बहुत ही एक्साइटेड और बहुत ही सुलझे हुए फाउंडर मेंबर हैं छत्तीसगढ़ से, राजेश कुमार चौहान जी। राजेश जी आइए, वेलकम है। बहुत ही कंटिन्यूटी के साथ और डेडिकेशन के साथ ये वेबिनार्स को रेगुलर अटेंड करते हैं जी। वेलकम चौहान साहब, बोलिए चौहान साहब। आवाज नहीं पहुंच पा रही है सर। हाँ चौहान साहब ये शायद आउट ही हो गए लगता है। चलिए चंद्र सिंह टिमांग, ये भी हमारे बहुत ही पुराने और डेडिकेटेड फाउंडर मेंबर हैं। लगातार जब भी इनको मौका लगता है ये बड़े बिजी शेड्यूल से समय निकाल कर आते हैं। वेलकम है चंद्र सिंह जी। नमस्कार सर। नमस्कार चंद्रा सिंह जी, बहुत ही जबरदस्त आवाज है मैं आपकी। नॉर्थ ईस्ट आसाम से बिलोंग करते हूँ। मेरा नाम चंद्रा सिंह तिमंग। 73तम गणतंत्र दिवस की सारे टीम को बधाई देता हूँ जी। खास करके मैं, और सारा हम लोग का जितना टीम के भी जुड़े हुए सारे फैमिली को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और मैं क्वेश्चन है मेरा थोड़ा सा, क्यूआर अभी करना है ना बाद में करना है, ये मैं करना चाहता हूँ सर। क्यूआर सर तो मैं इतना जानकारी नहीं इसके सवाल में। देखिए सर क्यूआर क्यूआर, के बारे में हाँ मुझे समझ देना है सर। हाँ क्यूआर कोड है सर। वो आप ये बताइए कि क्या आप कोई बिजनेस करते हैं? नहीं सर। नहीं ना, तो वो क्यूआर कोड ज्यादातर यूज होगा सर बिजनेस वालों के लिए, थैंक यू है सर। ना। तो उसमें आवश्यकता नहीं है। और एक चीज और ओके क्लियर सर, कर दें, एक चीज और थैंक यू क्लियर सर। कर दें सर यहाँ पर साथ ही साथ, जितने भी साथियों हमारे टूल्स आ रहे हैं वो जरूरी नहीं है कि आपके और हमारे काम के हैं। वो या हम हमें उसके अंदर घुसना ही घुसना है जबरदस्ती, वो कोई जरूरी नहीं है। वो हमारे लिए काम करें या ना करें, या हमारे काम के हैं या नहीं है, वो दुनिया के काम के जरूर हैं। तो दुनिया, हम कंपनी के मालिक हैं यार, वी आर क्रिएटिंग दीज टूल्स एज ए फाउंडर मेंबर। अगर आप ऐसे सोचें कि आपकी कंपनी है, आपके एम्प्लॉइज उस टूल्स को क्रिएट कर रहे हैं पूरी दुनिया की बेहतरी के लिए, दुनिया के बिजनेस को बढ़ाने के लिए, तो ऐसा मतलब समझे कि भाई जो भी टूल आ गया उसमें जरूर घुसना ही घुसना है। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जो चीजें, दो चार टूल हमारे काम के अभी आ रहे हैं तो उनको आप देख सकते हैं, मेल यूज कर सकते हैं, नो नेटवर्क पे थोड़ा बहुत काम कर सकते हैं। और प्लीज ओ नेटवर्क को खिचड़ी ना बनाएं। ऑलवेज सभी लीडर्स बोल रहे हैं कि ओ नेटवर्क पे गुड मॉर्निंग और गुड नाइट और गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग और धड़ाधड़ मेरे मंदिर की फोटो, मेरी फोटो, मेरे बच्चे की फोटो, फलाने की फोटो, ऐसा ऐसा करके उसको खिचड़ी ना बनाए प्लीज। उसको स्पेसिफिक रहने दीजिए। ये एक प्रोफेशनल कॉन्सेप्ट है और ये एक प्रोफेशनल कम्युनिटी है। तो उस प्रोफेशनल कम्युनिटी को अपने सबसे पहले अपने माइंड सेट को हमें उस लेवल पर लेकर जाना है कि हम फाउंडर मेंबर हैं भैया, और ग्लोबली आईटी कंपनी के, अपने घर की घर कंपनी होना, अपने जिले की, डिस्ट्रिक्ट की, कुछ भी डाल दो चलो चलता है। लेकिन ये ग्लोबल आईटी कंपनियां पूरे विश्व की निगाहें उसके ऊपर है। विश्व के बड़े बड़े प्रोफेशनल लोग आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो हमें भी अपने माइंड सेट को वहां पर ले जाने की जरूरत है। थैंक यू वेरी मच चंद्रा सिंह जी। नेक्स्ट है हमारे लालावत जी। वेलकम लाला जी, प्लीज कंटिन्यू कीजिए। लाला जी, चलिए तब तक नेक्स्ट है अमित मलिक जी। अमित मलिक जी आपको अनम्यूट किया जाता है। वेलकम अमित जी। हाँ जी, आ रही है सर आवाज? हाँ लाला जी बोलिए, चलिए अभी आप बोलिए। हाँ जी, गुड मॉर्निंग हरीश सर। जी, हरीश सर, जी ओल्ड जीएसटी का भी निकाल दिया मैंने, आपके पास भेज दिया। जी सर, वो एक मिनट में चेक कर लेता हूँ। पहले ये निकालो या स्टार्ट करो सर? चलो आप बोलते रहो सर। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। सबसे पहले सर आपका धन्यवाद बहुत बहुत, जो मुझे उन पैसे जैसे एक बेहतरीन मौका दिया सर। मैं सर काफी साथियों के जैसे आते हैं जी, हम अपने दोस्तों को बताते हैं जी, वो मानते नहीं है, नेगेटिव वीडियो सर मैं सभी साथियों को यही कहना चाहूंगा सर, आप अपना बताने का फर्ज पूरा करें उनको, सिर्फ करना ना करना उनकी मर्जी है, ताकि वो आपको बाद में दोष ना दे कि हमें क्यों नहीं बताया आपने, इतना बेहतरीन मौका हम लाख रुपए भी लगा देते हैं। जो आज 900 रुपये लगाने में सोचते हैं, नेगेटिव वीडियो देखते हैं, उनका एक आपको
बताने का उनको सबको आप बताओ एक बार, करे ना करे वो आपकी मर्जी है। और दूसरा सर, आज गणतंत्र दिवस है, मैं सभी साथियों से यही कहूंगा, देखो हमारे जो फौजी भाई भी काफी इसमें काम कर रहे हैं, वो तो देश की सेवा कर ही रहे हैं, लेकिन हम ऑन पैसिव बिजनेस में आए ये बाद और लॉन्च होने के बाद जो हम देश की सेवा करेंगे वो पूरा इंडिया के पूरा वर्ल्ड देखता रह जाएगा, अगर ये ऐसी सेवा कोई कर नहीं सकता। तो मैं यही कहता हूँ सभी साथियों से, आप ऑन पैसिव मन से करें और आपके दिमाग में जो इच्छा जगेगी देश सेवा की या किसी भी चीज की, वो मीटिंग वेबिनार सुनने से ही जगेगी, क्योंकि इसको दिमाग को माइंड को फ्रेश किया जाता है, वहाँ पर देश के लिए भी अपने परिवार के लिए भी सबके लिए किया जाता है। तो मैं सभी साथी से यही कहूँगा, सभी साथी मीटिंग को जरूर अटेंड करें और देश में आगे बढ़ने वाला जो भविष्य है वो उन पैसों का ही होगा जो सेवा करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू लाला जी। तो साथियों ये अभी हमारा वर्मा जी आप प्लीज आप थोड़ा सा इसको स्पेसिफिक कीजिए सर। ये देखो सर आपके सामने ये है ना, ये पुराने वाला जीएसटी नंबर डाला मैंने इसके ऊपर जी, डाल के, ये बंद हो चुके हैं। देखो आप नीचे लिखा हुआ है बकायदा इसमें, लास्ट इसके अंदर जो था वो फरवरी के अंदर था, फरवरी 2021। हाँ, लास्ट जीएसटी रिट फाइल की गई थी फरवरी 2021 में। हाँ तक ठीक है ना। की 11 मार्च को भरी गई है। हाँ हाँ हाँ। जी। अब ये बंद करके जो नया जो, क्योंकि अब रोजर पे के साथ अपना जो टाई अप था ना वो तब तक का ही था ना, जब तक मतलब जीएसटी तो तब तक करेंगे। हाँ, अब हाँ, जब हाँ। नया तरीके से पेमेंट हो रही है, नई अमाउंट के ऊपर लग रही है जीएसटी, तो अब ये जो पहले वो दिखा था वो एक फिलहाल वाला है, मतलब जो चल रहा है अभी अपना, ये पुराने वाला है जो मतलब जिसके बारे में शायद उन्होंने देखा हो। ये हाँ, देखो इसका स्कोर देखो जी 950 है ना, बिल्कुल। ये पीछे वाला बंद हो चुके हैं, जो अब अपना पहले यूज करते थे वो 0 पे आ रहा है। जी ठीक है ना। तो देखो सर्चिंग करना अच्छी बात है, लेकिन वही है ना, अधूरी जानकारी भी विनाश का कारण होता है ना। हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है ना। तो ऑल इज वेल माय डियर फ्रेंड्स, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, ये इन सारी चीजों से भी बहुत बड़ा कुछ होने जा रहा है। और ये तो हम केवल अपने देश की बात कर रहे हैं, अगर आप देखेंगे तो ऑन पैसिव 216 देशों के अंदर है, तो वहाँ तो हर एक देश से संबंधित सारी चीजें डेफिनेटली की जा रही होंगी। सबसे मेन चीज तो यूएसए ही है सर, वहां से रजिस्ट्रेशन हो गया तो इसका मतलब कि सब कुछ गुड है, क्योंकि वहां रजिस्ट्रेशन बगैर इन्वेस्टिगेशन के होता ही नहीं। जी 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 बिल्कुल। हमारे इंडिया के अंदर तो सर सिस्टम ये है कि पहले रजिस्ट्रेशन करवाओ, उसके बाद घोटाला करो। अगर आप कंप्लेंट नहीं करते हो, चाहे कितने भी बड़ा घोटाला कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। जी अगर कंप्लेंट होगी, चाहे आपने घोटाला किया हो ना किया हो, फिर आप अंदर जरूर जाओगे। सही ठीक है बात। ना। तो वहां तो देखो सब चीजें है ना, क्योंकि यहाँ ऑडिट भी, गवर्नमेंट का ऑडिट भी है जो 6 महीने में और साल में होता है, बैंकों का भी इसी तरीके से होता है। वहां ऑडिट पहले ऑडिट होके उसके बाद एंट्री होती है, ऑडिट साथ के साथ ही होता है। जिस डिपार्टमेंट से आप रजिस्ट्रेशन करवाते हो वहां की टीम आपके ऑफिस में बैठती है। अगर कोई आप फाइनेंस से संबंधित काम करते हो तो वहां की टीम आपके ऑफिस में बैठेगी। कोई भी एंट्री आपके पास आएगी तो पहले ऑडिट टीम के पास जाएगी, ऑडिट टीम साथ की साथ ही ऑडिट करेगी, तब जाके वो चीज सबमिट होगी, वरना वो चीज सबमिट ही नहीं होगी। तो वहां तो सर सोचने वाली मतलब अपने को जरूरत ही नहीं है कि हम कितने सिक्योर हैं। लेकिन चलो सर्चिंग करना अच्छी बात है, लेकिन सर्चिंग करो तो एक खुले माइंड से अच्छे तरीके से करो। ये नहीं है कि आप दिमाग में पहले डाउट लेके करो कि ये तो गलत है, तो फिर आपको गलत ही नजर आएगा। बिल्कुल। अगर यही बंदा ने जिसने मान लो सर्चिंग की है जीएसटी के बारे में, इसने जीएसटी का नंबर तो डाल दिया, लेकिन उसने नया नंबर नहीं चेक किया ना, पुराने वाला डाल के चेक किया हुआ, अगर किया भी होगा तो। बिल्कुल। ठीक है ना। पॉजिटिव थिंक बना के रखो। अपने से बड़ी बड़ी टीमें बैठी हैं, अपने बहुत बड़े बड़े बैठे हैं इसके ऊपर, वो जब उनकी नजरों में ये सही है तो हमारी नजरों में गलत कैसे है। सही बात है। तो इसका निष्कर्ष यही निकलता है वर्मा जी, आधी अधूरी जानकारी मनुष्य को अपाहिज बनाती है, अपंग बनाती है। तो आधी अधूरी जानकारी लेकर पैनिक क्रिएट खुद के लिए भी ना करें और दूसरों के लिए भी ना करें, क्योंकि साथियों हम हमारे ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी है। हम अगर वेबिनार ले रहे हैं तो हम हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, या आप फाउंडर मेंबर हैं, आपके कुछ 2-4 लोग भी अगर हैं आपके साथ, तो ये उनके लिए भी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ताकि हम अपनी किसी भी एक गलती की वजह से किसी दूसरे की भावनाओं को आहत ना करें या दूसरे के लिए कोई पैनिक क्रिएट ना करें। चलिए अमित जी अमित मलिक।
अनम्यूट कीजिए सर, वेलकम। अमित जी वेलकम। अनम्यूट हो गए हैं सर आप, आपकी आवाज नहीं आ रही है। शायद आप रेंज में नहीं है अमित जी। चलिए, जब तक राजेश कुमार चौहान जी अगर आ चुके हैं दोबारा से। चौहान साहब अब वेलकम है आपका। चौहान साहब अगर आप तक आवाज जा रही है तो आप अनम्यूट कर सकते हैं सर। दोनों ही लगता है खाना बनाने जा रहे हैं नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से। तो हमारे कमांडेंट साहब अगर हमारे साथ हैं अवेलेबल तो हम उनके खैरियत पूछ लेते हैं साथियों। वो हॉस्पिटल में है अभी। कमांडेंट साहब अगर आप तक हमारी आवाज जा रही है और आप कंफर्टेबल हैं तो आप अनम्यूट कर सकते हैं। सुभाष चंद्र जी, चलिए आई थिंक वो भी कंफर्टेबल नहीं है। तो साथियों, सुभाष जी हम आपकी स्वास्थ्य की कामना करते हैं। इस मंच से सभी लोग प्रेयर करें प्लीज कि हमारे कमांडेंट साहब जल्दी से जल्दी स्वस्थ होकर हमारे बीच उपस्थित हों। प्रभु से हम यही दुआ करते हैं और आशीष मांगते हैं। चौहान साहब आप अनम्यूट कर पा रहे हैं सर? आपको दोबारा अनम्यूट का ऑप्शन दिया गया है। इट्स योर लास्ट चांस सर, सॉरी। आई थिंक ही इज नॉट कैपेबल। ओके जी, हम कुछ बोले सर? हाँ जी प्लीज, वेलकम सर। जी थैंक यू सर। और अभी एक हमारे मित्र ने जो सवाल किया था कि यूट्यूब पे जो नेगेटिविटी। हाँ हेलो। ओह चौहान साहब आगे, संतोष जी थोड़ा सा वेट कीजिए। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, हाँ चौहान हाँ साहब सर, हाँ सर, वेलकम। काफी इंतजार हाँ सर, करवाते मेरा हो आवाज आप। क्लियर है? हाँ क्लियर है सर। सर मैं राजेश कुमार चौहान जसपुर छत्तीसगढ़ दुलदुला ब्लॉक से बात कर रहा हूँ सर। जी इस टीम बिकॉम फायर के होस्ट, को होस्ट, न्यू कमर्स एवं फाउंडर्स सभी को मेरा नमस्कार। हरीश शर्मा सर, मेरा कोई क्वेश्चन आंसर नहीं है, पर जी अटेंडेंस देना या सभी लोग के साथ में एक बार बात करना बहुत अच्छा लगता है सर। मेरा कोई क्वेश्चन आंसर नहीं है सर। एक सिलसिलेवार जो है ना, जो शुरू हुआ है वो चली जा रहा है सर, और डेली का डेली अपडेट मिल ही रहा है सर। हरीश जी सर जी, धन्यवाद सर, 2 शब्द बोलने के लिए मौका दिया सर। थैंक यू सर, थैंक यू चौहान साहब। जी सर, जी सर, जी सर। थैंक यू। अरे अमित मलिक भी आगे थे दोबारा से। अमित मलिक जी वेलकम सर। मलिक साहब आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो। हाँ यस, बोलिए अमित जी। हेलो। जी जी बोलिए, आ रही है आवाज। हेलो। बोलिए सर, आवाज आ रही है आपकी? आ रही है सर, आ रही है। हाँ आ रही है बोलिए। वो सर लीड लगा रखी थी, उसमें नहीं आ रही थी। कोई बात नहीं सर। जैसे मैं यही कहना चाह रहा था कि जैसे अब सभी को नमस्कार पहले था, जी सॉरी। नमस्कार सर। और गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। किसकी सर? गणतंत्र दिवस की। हाँ कई बार अलग जाते हैं। गणतंत्र मैं दिवस की। बोला नहीं जाता सर सही से। जी जी बोलिए सर सर। मैं जैसे कई दिन पहले रात को लेटा हुआ था शाम को, तो विचार कर रहा था कि हमारा ड्रीम क्या है। जी और एस सर ने तो बहुत कुछ, मतलब एस सर का ड्रीम तो हमारे से बड़ा हो चुका है। हम जैसे जल्दबाजी कर रहे हैं कि भाई लॉन्च हो जाए, लॉन्च हो जाए। तो देखो हमारा ड्रीम बहुत छोटा है एस सर के सामने। एस सर को हमारे से ज्यादा है बिल्कुल इसको लॉन्च करने की, क्योंकि हमारे सपनों के साथ हमारे करीब 11.5 लाख फाउंडर मेंबर हो चुके हैं। उनके भी सपने और एस सर के खुद के भी सपने हैं जी। उन सबको साकार करने के लिए एस सर दिन रात काम कर रहे हैं। बिल्कुल। और हम कुछ भी नेगेटिव उठा के जल्दबाजी में कुछ भी बोल लेते हैं सर, तो हमें नेगेटिव चीजों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। सही बात है सर। तो जैसे सर व्हाट्सएप है, हम सब यूज कर रहे हैं उसको आज के टाइम।
तो व्हाट्सएप जिस टाइम स्टार्टिंग में आया था ओनली स्टेटस देखने के काम आता था वो चीज, जी और उन्होंने उसमें धीरे धीरे काम करके उसको बढ़ाया, आज वो कितना बड़ा वो हो चुका है। बिल्कुल तो सही कह रहे हैं। इसीलिए टेक्निकल चीजों में टाइम लगता है। हेलो, थैंक यू सर, थैंक यू अमित जी, बिल्कुल सही बात की है आपने, बहुत ही अंडरस्टैंडिंग वाली बात और बहुत ही गंभीर बात आपने की है कि तो हमारे सर मैं सभी से यही कहना चाहता हूँ कि अपना पेशेंस बनाए रखें, हम बहुत बड़े जहाज में बैठे हुए हैं बिल्कुल और ये लगभग रनवे पे चल चुका है, बस उड़ान बाकी है। सही कह रहे हैं, बिल्कुल। इसी के साथ नमस्कार सर। थैंक यू अमित जी, थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत ही पॉजिटिव कोट किया यहाँ पर और बहुत बेहतरीन बात आपने अपनी रखी है कि फाउंडर होने के नाते एक फाउंडर की क्या सोच होनी चाहिए, आपने बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया सर। थैंक यू अमित जी। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू जी। वेलकम संतोष जी। तो दोस्तों मैं यही कहना चाह रहा था कि हमारे ओमकार सिंह प्रेमी जी ने जो बातें कही कि यूट्यूब में सर आज बहुत सारे नेगेटिव वीडियो आते हैं, तो दोस्तों मैं आपको एक रिलेटेड इससे बातें कहना चाहूंगा। अगर आपने एक कहानी आती है तोता मैना की कहानी, वो कहानी आप पढ़ लीजिए, मैं यकीन दे रहा हूँ दोस्तों आपको दुनिया में जितने भी महिला प्रजाति है ना उससे नफरत हो जाएगा। और तोता की कहानी आप सुन लेंगे, मैना की कहानी सुन लेंगे ना, तो जितने भी पुरुष प्रजाति हैं उनसे नफरत हो जाएगी। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है सर कि हमारी सोच क्या कहती है। जैसे भी अमित जी ने बहुत अच्छी बात कही कि भैया निगेटिविटी होना एक ह्यूमन नेचर है, इस पे हम मतलब उसको हटा नहीं सकते। ये हमारा पैदाइशी हमारे साथ वो चीजें आई हुई है कि हमें अच्छा बुरा दोनों का अनुभव होता है, लेकिन उसके साथ हमें खुद का भी आकलन करना है कि क्या ये जो बातें कही जा रही है वो सच है। क्या आनपीसी में जो चीजें कही जा रही थी 2018 से सिस्टम जब चालू हुआ तो सही में उसके अंदर डेवलपमेंट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। जो बहुत अच्छे उदाहरण अमित भैया ने दिया कि व्हाट्सएप जब आया था सही में एक स्टेटस सिर्फ देखने के लिए, जानने के लिए वो आदमी क्या कर रहा है उसके लिए आया था, लेकिन आज देखिए हर चीज हर काम आज हम व्हाट्सएप से कर पा रहे हैं दोस्तों। लेकिन हुआ क्या, एक दिन में हुआ नहीं, उसके लिए समय लगा, हम उसके साथ जुड़े रहे, उसको अपडेट करते रहे। तो वैसा ही आज उससे भी बड़ा एक बहुत बड़ा एम्पायर हमारे लिए आनपेसी खड़ा करके देने वाली है। और सही में हरीश सर ने एक अच्छी बात कही आज दोस्तों कि इतने बड़े सिस्टम को एक बना बुनाया सिस्टम हमें दिया जा रहा है, हमें सिर्फ उसका शटर खोलना है और उसके लिए भी लोग तैयार नहीं है। तो मेरे भाइयों उसका कोई इलाज नहीं है, उसका कोई रास्ता ही नहीं है। इतना बढ़िया सिस्टम, इतना सरल आज तक ना हुआ था ना हो सकता है। एक बना बुनाया प्लेटफॉर्म हमें जो दिया गया है, सिर्फ हमें एक ऐसे सोच के साथ उसको महसूस करिए। ठीक है ना, आप अच्छे अगर मार्केट में इसके बारे में निगेटिव बातें होती है, नकारात्मक बातें होती है, बिल्कुल सुनिए, लेकिन उसको आप आकलन करिए कि क्या ये जो बातें कही जा रही है वो धरातल पे है या जो चीजें आनपेसी पे हो रही है, जो अपडेट वहां आ रहे हैं वो एक्चुअल है। ये सिर्फ दो चीजों का आकलन अपन कर लेंगे ना तो जितने भी नकारात्मक बातें हैं वो हमारे माइंड से ऑटोमेटिकली हट जाएगी। अभी जीएसटी कर रहे थे हमारे वर्मा जी ने, तुरंत विद इन सेकंड उसका प्रूफ दिखा दिया कि क्या सही है क्या गलत है। तो भैया ये इसके पीछे अपनी ऊर्जा को खत्म करने से अच्छा है हम अपनी ऊर्जा को सही चीजों में लगाएं, जो कम्युनिटी बन रही वहां लगाएं, तो हमें ज्यादा उसका बेहतर रिजल्ट आने वाला है। और यही मैं कहना चाह रहा था सर। थैंक यू संतोष जी, थैंक यू वेरी मच। और समय भी हो गया है, लेकिन आपने एक बात यहाँ पर छेड़ी तो मुझे जरूर इस पे एक बात ध्यान आ रही है। साथियों हमें ये समझने की जरूरत है कि हमारा माइंड हम काम कैसे करता है। देखिए आप आज एक वो करना, एक एक्सपेरिमेंट करना, घर मतलब घर जाकर या घर पर हो तो आप एक काम करना, जो भी शादीशुदा लोग हैं वो एक काम करेंगे, एक बार अपने वाइफ या जो भी वाइफ है तो हस्बैंड, राइट, तो एक विचार नकारात्मक सोचना, गहराई से ईमानदारी के साथ एक विचार नकारात्मक सोचना उनके प्रति, चाहे कितने भी अच्छे रिलेशन हो, चाहे कितना भी अच्छा, लेकिन एक नकारात्मक विचार को गंभीरता के साथ सोचना। और आप ये थोड़ी देर के बाद ये ऐसा महसूस करेंगे कि उस एक विचार ने 10 और नए नकारात्मक विचार पैदा कर दिए होंगे। अब हमें यहां पर ये समझने की जरूरत है माय डियर फ्रेंड्स
कि हमारा थॉट प्रोसेस या हमारा ब्रेन या माइंड काम कैसे करता है। इसीलिए हम ये बार बार ये बोलते हैं कि आप नकारात्मक वीडियोज, नकारात्मक बातों से बचें, क्योंकि हमें हमें नहीं पता ये ब्रेन हमारी जिंदगी को ऑपरेट करता है, हमारा माइंड हमारी जिंदगी चलाता है, ना कि हम अपने माइंड को चलाते हैं। आप, क्योंकि ये ऐसे ही काम करता है जैसे ही एक नकारात्मक विचार गया, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन आपने सुना होगा, अवचेतन और चेतन और अवचेतन मस्तिष्क या कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड। जैसे ही एक नकारात्मक विचार गया वो 10 और पैदा कर देगा और फिर वो जिंदगी को और वर्ष से वर्ष बनाता चला जाएगा। और इसी दौरान अगर आप एक सकारात्मक विचार डाल देते हैं उसी जगह तुरंत गंभीरता के साथ, तो आप थोड़ी देर के बाद देखेंगे आपका वही माइंड उसी आदमी के प्रति 10 सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव विचार आपको देना शुरू कर देता है। तो बस निर्भर हमें हमारे ऊपर करता है कि हम डाल क्या रहे हैं, हम संपर्क में कैसे कहां पर हैं और कैसे लोगों के और कैसे विचारों के हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज का ये सेशन हम समापन की तरफ लेके चलते हैं। बहुत सारी अच्छी बातें रही, बहुत सारे नए दोस्तों के साथ बातचीत की गई और बहुत एक फ्रूटफुल डिस्कशन भी रहा। तो थैंक यू वेरी मच। ओवर टू यू सुभाष नैन सर, प्लीज आप आइए, आप भी अपने विचार रखिए सर आज के इस कार्यक्रम पर। सुभाष नैन सर, चलिए आजकल थोड़ा सुभाष नैन जी की भी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, वो जल्दी से जल्दी स्वस्थ होंगे। तो हम आज के इस कार्यक्रम को कंक्लूड करने के लिए बुलाना चाहेंगे जो अभी हमारे ही बीच के कोर टीम मेंबर है और बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति हैं और बहुत बेहतरीन नॉलेज रखते हैं अपने फाइनेंस की और लीगलिटी की, तो जिन्होंने अभी आपके सामने प्रूफ भी दिया। तो वर्मा जी प्लीज वेलकम सर, आप आइए और आज के कार्यक्रम को कंक्लूड कीजिए सर। थैंक यू हरीश सर, आपने बिल्कुल सही कहा सर के नेगेटिव तो नेगेटिव होता है सर। कहते हैं कि 100 किलो दूध के अंदर अगर आप एक बूंद भी खट्टे की डाल देते हो तो वो उसको सारे के सारे दूध को खराब कर सकता है। जब इतनी बढ़िया वीडियो, हमारी पॉजिटिव वीडियो इतनी बढ़िया आई हुई है, जब हमें एक बात क्लियर बताई गई है कि हमारे कंसेप्ट की कहीं से भी जानकारी लेने की जरूरत नहीं है। जो सेमिनार होते हैं, चाहे टीम चैंपियन का है, टीम ग्लोबल का है या हमारा इंटरनेशनल सेमिनार होता है, वहां जो चीज बताई गई है वही है बस, उसके अलावा कुछ भी नहीं। तो हम उस तरफ जाते क्यों है? जब हम किसी चीज को क्लिक करेंगे उसमें से जो भी सामने आएगा वो हमें सुनना पड़ेगा। तो वो गलती उसका नहीं है डालने वाले की, वो गलती तो हमारी है ना, जो फटाफट लाइक करते हैं उसको फटाफट। हम बार बार कहते हैं कि हमारे चैनल है जो टीम बीकॉन फायर का चैनल है, टीम चैंपियन का है, आप उसको सब्सक्राइबर करो, लेकिन मतलब ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां तो अच्छी बातें बताई जाएंगी ना, तो क्यों उसको करेंगे? जहां वो नेगेटिव पर्सन है कि इसकी सीबीआई जांच करवाओ, इसका ये करवाओ, वो चीजें सबको अच्छी लगती है। तो सर गलती देखो ये अगले की नहीं है। अब हमारे सामने रास्ता है, उसके एक साइड के अंदर सड़क पड़ी हुई है, दूसरी तरफ उसके गंदगी है या कोई भी चीज है, अगर हम जानबूझ के उस तरफ उतरेंगे तो उसमें सड़क का क्या कसूर है? वो हमारी गलती है। तो हम अपने, अगर हमें फिर भी विश्वास नहीं है, हमें लगता है कि नहीं भाई हम तो गलत ट्रैक पे है, तो अभी तो रास्ता खुला है। आपने जो अपनी इन्वेस्टमेंट लगाई है आप उसको निकाल के आप सुखी हो। आप क्यों परेशान हो रहे हो कि भाई मेरा ये नुकसान हो गया, मेरा वो नुकसान हो गया? आपका तो कुछ हुआ नहीं अभी तक। तो हमारे सीईओ की तरफ से ऑप्शन दी हुई है कि आप अपने पैसे वापस लेके कम से कम आप तो दुखी ना हो। अगर आपको ये है कि पूरा समाज का ठेका है, मैं सबको सुधारना चाहता हूँ, वो फिर एक अलग बात है। ठीक है ना? तो साथियों कंटिन्यू जुड़े रहिए, लेकिन एक पॉजिटिव थिंक के साथ और बढ़िया तरीके से, मतलब इस अपने कंसेप्ट को समझिए। जितनी नॉलेज गेन कर सकते हो उतनी ही कम है, क्योंकि नॉलेज के बगैर कुछ भी नहीं है, किसी भी काम में नहीं है, चाहे कोई छोटा काम हो चाहे कोई बड़ा काम हो। और ये तो एक इतना बड़ा जहाज है, इतना बड़ा जहाज है कि इसके अंदर तो पूरी दुनिया समाने की तैयारी कर रही है। और आपको परमात्मा का शुक्रिया अदा करना चाहिए, उस साथी का शुक्रिया अदा करना चाहिए जिसके द्वारा आपके पास ये चीज पहुंची है कि आपको इस कंसेप्ट का एक पार्ट चुना गया है। तो साथियों इसी तरीके से कंटिन्यू हमारे साथ बने रहिए, और हमारा जो टीम बीकॉन फायर का यूट्यूब का चैनल है उसके ऊपर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए उसको ज्यादा से ज्यादा, और सब्सक्राइबर कीजिए। तो हम आज के कार्यक्रम के समापन करते हैं। कल फिर हम एक नए कार्यक्रम में नए जोश के साथ फिर मिलेंगे। कल तो वी वर्मा आर जी कल वीरवार है, तो कल जी अपना कार्यक्रम नहीं रहेगा। कल 6:15 बजे हम टीम चैंपियन पे जी 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 प्रेजेंटेशन रहेगी।
जी जी, कल हरीश सर की टीम अपने चैंपियन के प्लेटफॉर्म के ऊपर 6:15 के ऊपर हरीश जी का वाई ऑन पैसिव को लेके नया सेशन है, जो अपना वाई ऑन पैसिव उसके ऊपर डिस्कस होगी। तो आप खुद और जितने ज्यादा से ज्यादा हमारे साथियों को लेके आ सकते हो, चाहे वो नया साथी हो चाहे पुराना हो। तो साथियों, कल 6:15 बजे हम फिर मिलते हैं टीम चैंपियन के प्लेटफॉर्म के ऊपर। थैंक यू साथियों। We are so in it to win it. We are so in it to win it. We are so in it to win it. हमें We are गर्व है so कि in हम it ऑन to पैसिव win it. करते हैं। हम गर्व करते हैं कि हम ऑन पैसिव करते हैं। वेरी गुड। हम अंदर हैं तो सिकंदर हैं। क्या बात है, क्या हम बात है पैसे सुधीर जी। फाउंडर खुद पे गर्व करते हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली हमने काम ही ऐसा किया है कि हम फाउंडर मेंबर बन गए हैं। सर सर जी शकुंतला जी चश्मे बड़े अच्छे लग रहे हैं आपके। चलिए, थैंक यू वेरी मच। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए साथियों, क्योंकि हम ऑन पैसिव के फाउंडर हैं। आपका धन्यवाद। ओके सर, वेलकम।